निर्मला सीतारमण ने आज 9वां बजट पेश किया है और बजट पेश अब पूरी तरीके से हो चुका है। तमाम अलग अलग इंडस्ट्रीज से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आज का बजट कैसा रहा, किसके लिए क्या अच्छा है। मुकेश जी, आज के बजट को कैसे देखते हैं और क्या मानेंगे, किसके लिए ज़्यादा सुविधाएं मिली हैं, किसके लिए बहुत बेहतरीन? देखिए विवेक जी, इन डिटेल तो अभी हम लोग स्टडी करेंगे, लेकिन प्राइमा फेसी जो दिख रहा है बजट अच्छा है। इंडस्ट्री को बूस्टिंग दे रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्टिंग दे रहा है, और स्पेशली चूंकि मैं बायलैटरल ट्रेड को रिप्रेजेंट करता हूं इंडो अमेरिकन को, तो एनआरआईज को एक बहुत बड़ा रिलीफ दिया है कि 20 लाख तक का डिक्लेरेशन अगर नहीं देते तो जो प्रोसिक्यूशन होता था पहले, तो उस पर उन्होंने रोक लगा दी। अगर तो थोड़ी बहुत पेनल्टी करनी होगी तो कर देंगे। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट दिया है। इन्वेस्टमेंट जो है वो एनआरआईज को बूस्ट किया है कि आकर के इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें। तो ओवरऑल बजट अच्छा है, इंडस्ट्री को बूस्ट करता है। इन्वेस्टमेंट बूस्ट। यस। आप कैसे देखते हैं सर इस पूरे बजट को और क्या कहेंगे, आप जिस इंडस्ट्री से जुड़े हैं उसके लिए कितना बेहतर और बाकी इंडस्ट्रीज के लिए कितना बेहतर? देखिए, मुझे लगता है कि जो देश में हम लोग बात कर रहे हैं, विकसित भारत की जो परिकल्पना है, मुझे लग रहा है उसी से अलाइंड है ये बजट। और जीडीपी को जो हमारा डेफिसिट है उस पर भी हमने बहुत कंट्रोल किया हुआ है। और इस बजट में सभी के लिए कुछ ना कुछ है, चाहे वो फार्मर्स हों। अगर आपने देखा होगा कि जो गरीबी रेखा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग ऊपर निकल आए हैं, अब गरीब नहीं हैं। और एजुकेशन हो तो उसके लिए टाउनशिप्स बनाई जा रही हैं, पर्यटन हो तो टेम्पल टाउन तक 2 टियर सिटी, 3 टियर सिटी, सब जगह डेवलपमेंट है। जो हमारे उत्तर प्रदेश का जो ओडीओपी है वो भी नेशनल लेवल पे ले गया उस आइडिया को। तो इसमें चाहे वो कारीगर हो, चाहे फार्मर हो, चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, चाहे एमएसएमई से जुड़े हुए लोग हों, चाहे युवा हों, हर एक के लिए कुछ ना कुछ है। अब आप देखिए कि जिस तरह का बजट पहले आया करता है उससे कितना चेंज आ गया है। क्योंकि हम जब विकसित भारत की बात कर रहे हैं तो आज हम लोग सी प्लेन बनाने की बात कर रहे हैं, तो हम लोग कंटेनर्स बनाने की बात कर रहे हैं। हाई स्पीड ट्रेन्स जब चलेंगी और कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो टूरिज्म बढ़ेगा, डोमेस्टिक टूरिस्ट बहुत ज़्यादा मूवमेंट होने लगेगा, तो उससे ओवरऑल जो इकोनॉमी है वो अपलिफ्ट होगी। तो मुझे लगता है कि दिस इज़ टोटली इन अलाइंड विद द विकसित भारत दैट वी हैव प्लान्ड फॉर 2047। ये नहीं कह सकते कि स्पेसिफिक किसी एक इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ इम्पैक्ट है, लार्जर इम्पैक्ट में पूरे देश में डेवलपमेंट के लिहाज से? मुझे लगता है इसमें दो चीज़ें बहुत खास पिछले कई सालों से ध्यान दी जा रही थी और शायद हम लोग उसको रियलाइज़ नहीं कर रहे थे, अब वो दिख रहा है। एक तो ये सबका साथ सबका विकास, क्योंकि हमारी जो इकॉनमी का जो ट्रेंड है वो ऐसा नहीं है कि गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। तो इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज़ हमारा काफ़ी बैलेंस्ड अप्रोच है। एक तो ये है, और दूसरी हम जो वर्ल्ड में डेवलप्ड इकॉनमी की तरफ जो जा रहे हैं वो लग रहा है कि अब हम लोग की जो जिस ट्रैक पे थे, जिस पे हम कोशिश कर रहे थे, वो बहुत स्पीड से चल चुकी है। कैसे देख रहे हैं जो जिस स्पीड से देश के ग्रोथ की बात थी, इस बजट से कितना उस? निश्चित रूप से ये जैसा कि हमारा मोदी जी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका साथ लेकर के हम चल रहे हैं और सबके विकास की बात कर रहे हैं। तो देखिए, ग्रामीण अंचल से लेकर टायर 2 टायर 3 सेक्टर्स के लोगों के लिए बहुत अच्छा बजट का प्रस्ताव आया है और हमें उम्मीद है कि सोचता है जिसमें अगर वो अपने सैलरी स्ट्रक्चर की बात सोचता है या उसमें कुछ रिबेट की बात सोचता है, उससे जुड़ा कुछ चीज़ें नहीं दिखी, क्या उसको लगता है उसका वो उसमें भी कुछ ना कुछ जरूर है, लेकिन अभी हम लोग विस्तार में इसकी अगर चर्चा करेंगे तो फिर देखेंगे कि निश्चित रूप से इसमें सब हमारे लिए है। ग्रोथ के साथ साथ में हम संचय की भी संभावनाएं हैं। अपना शुभ नाम? अर्पित गुप्ता। किस इंडस्ट्री से? मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। कैसे देखते हैं इस पूरे बजट को? बजट में जो अभी एफएम की अनाउंसमेंट जितनी हुई है, चूँकि अभी टैक्स नहीं मिला हुआ है, तो अभी तक उन्होंने टैक्स स्लैब को लेकर कोई बहुत बड़ी छूट का कोई ऐलान नहीं किया है। सिमिलरली डिडक्शंस लिमिट वगैरह को भी उन्होंने बढ़ाने के लिए कुछ नहीं बोला है, लेकिन अभी जब कुछ टैक्स मिलेगा तो हम लोग कुछ डिटेल में बता पाएंगे। लेकिन हाँ, ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट करने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रोविजंस डाले हैं। स्पेशली अगर आप सेमीकंडक्टर वगैरह देखें तो उन्होंने 2.0 स्कीम को लॉन्च किया है। सिमिलरली जो डॉक्टर्स हैं और प्रोफेशनल, मैं अगर अपनी बात करूं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने एक इंडिया में ग्लोबल जो बिग 4 कहा जाता है उसको एक सेटअप करने के लिए कई सारी चीज़ें शुरू करी हैं। और जो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ हैं उसके अंदर भी प्रोफेशनल्स नहीं मिल पाते थे कॉर्पोरेट्स को, तो उन्हें जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और उन प्रोफेशनल्स को डेवलप करने के लिए भी उन्होंने कई सारी स्कीम्स को बढ़ाया है। जैसे आने वाले दिनों में टायर 2 टायर 3 सिटीज़ की इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ेंगे, साथ साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर के अलावा उन्होंने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर भी काफ़ी ध्यान दिया। शहरों में भी लोगों को एक तरीके से जॉब जो है वो मिलेगी और जॉब क्रिएशन के ऊपर फोकस है। जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम रमेश मल्होत्रा है, मैं चेंबर ऑफ कॉमर्स से हूँ।
आप सर कैसे देखते हैं कॉमर्स इंडस्ट्री और इसका क्या इम्पैक्ट होगा आज के बजट का? मेरा एक सिर्फ छोटा सा सुझाव है कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अगर हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में थोड़ा सा अगर इस पर देकर ध्यान दें तो हमारा स्टॉक मार्केट अगर इस पर अगर इम्पैक्ट क्योंकि जो पड़ रहा है इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस। जो हमारे FIIs जो जा रहे हैं हमारे से देश से बाहर वो नॉर्मली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही जा रहे हैं जो चाइना और दूसरे कंट्रीज़ में जा रहे हैं। आज के बजट से तो मैंने देखा कि जो मार्केट है वो तो नीचे गिर रहा है। वो तो थोड़ा बहुत तो उसका तो नेचर ही है स्टॉक मार्केट का ऊपर नीचे एंड ऑल दैट। वो तो इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल हु वांट टू गेट शेयर्स एट अ डिस्काउंट। बट अदरवाइज आई थिंक इट इज़ अ ब्यूटीफुल बजट एंड आई एम श्योर Nirmala ji will look forward to the long-term capital gain. That will give an exponential growth to the stock market, which will impact the entire country. वाले सब Yes. अपना नाम बताएं। मेरा नाम विनायक नाथ है। मैं BSIS इंडस्ट्री एसोसिएशन का नेशनल प्रेसिडेंट हूं जो स्टार्टअप्स के लिए काम करती है। हमारे पास करीब 1.25 लाख स्टार्टअप मेंबर्स हैं इंडिया में। स्टार्टअप्स के लिए कैसा है ये बजट और कितना आपको लगता है कि लोग स्टार्टअप करने के लिए आगे बढ़ेंगे? स्टार्टअप के लिए तो आगे बढ़ने का सबसे बड़ा कारण रहा कि 10 साल में आप देखें स्टार्टअप कहाँ से कहाँ पहुँच गई। केवल 1600 स्टार्टअप से आज 2 लाख स्टार्टअप के ऊपर हैं। तो स्टार्टअप तो अच्छा कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री ने जितना उस पर कोशिश करी उसी से स्टार्टअप बना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज के बजट में स्टार्टअप्स पे ध्यान कम दिया गया। हालांकि उन्होंने 2 अच्छी बातें करी कि उन्होंने महिला स्टार्टअप्स और साथ साथ में महिला उद्यमियों को स्टार्टअप्स में लाने की बात करी। इसके अलावा स्टार्टअप के लिए जितनी भी हमारी अभी सरकार से इच्छाएँ थीं और जितनी हमने डिमांड रखी थी उनमें से अभी किसी पे भी काम नहीं हुआ। तो इस पे काम करने की और ज़रूरत होगी क्योंकि स्टार्टअप्स को सबसे बड़ी ज़रूरत है कि 10 साल से बढ़ा के 15 साल तक का मान्यता मिले और साथ साथ में जो स्टॉक ट्रेडिंग का ESOP ऑप्शंस का टैक्स नुकसान हो रहा है अभी उस पर भी कुछ राहत मिले। उम्मीदें कुछ और थी, उतनी उम्मीदों पर अभी लगता है कि बजट पूरी तरह से जो उम्मीदें थीं उस पे काम हो रहा है ये दिख रहा है। लेकिन नई चीज़ ऐड हुई महिला उद्यमियों के लिए, बाकी और चीज़ों पर काम होने की ज़रूरत है। अपना शुभ नाम बताएं। मेरा नाम प्रदीप सिंह है। मैं एसोचैम के साथ एसोसिएट हूँ। कैसे देखते हैं पूरा ये इस बजट को और कितना इम्पैक्ट होगा 26-27? सबसे पहली चीज़ तो मेरे को जो पसंद आया जैसे निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि फिजिकल डेफिसिट को उन्होंने टारगेट किया था और उसको वो अचीव भी कर लिया कि 4.4 तक लिमिट रखा है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखा जा रहा है। मतलब ये पता चल रहा है कि सरकार जो है नॉर्थ ईस्ट की तरफ काम करना चाहती है। महिला उद्यमियों के लिए जैसे सर ने भी बात किया और बाकी जैसे सब लोगों ने भी बोला। और एक नई चीज़ कि दिव्यांगजन के लिए स्किलिंग के लिए सरकार आगे आई है। ये एक बहुत ही अच्छी पहल है जिसको मैं प्रशंसा करता हूँ। बाकी ओवरऑल ठीक है। ये बताइए जिस तरीके से यूथ के लिहाज से देखा जाए, यूथ के लिहाज से कैसा ये पूरा बजट और उसमें क्या? देखिए यूथ के लिए सबसे बड़ा मैसेज यही है कि एम्प्लॉयमेंट को फोकस करता है बजट जो है। और यूथ है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो यूथ को फोकस बजट आया है और यूथ को सभी हर गवर्नमेंट चाहती है स्ट्रेंथन करे क्योंकि सारी ड्राइव जो है इकोनॉमिक ड्राइव आज की डेट पे जैसे विनायक कभी कह रहे थे स्टार्टअप पे सारा जो नया यूथ है जो है वो स्टार्टअप शुरू कर रहा है। तो गवर्नमेंट अगर स्टार्टअप को प्रमोट कर रही है, यूथ को प्रमोट कर रही है तो ऑब्वियसली इकोनॉमिकल ड्राइव है। तो मुझे लगता है कि यूथ को प्रमोट करना चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने किया है उसमें। और ओवरऑल जो है बजट वो 2030 का टारगेट अगर आप देखेंगे तो देश की जीडीपी भी बढ़ेगी जो 7.3 ट्रिलियन का टारगेट है 2030 तक। सेमीकंडक्टर, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वगैरह जितने भी हैं उनको बूस्ट करता है बजट जो है। तो उनको अगर पुश मिलेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, यूथ भी आगे बढ़ेगा और इंडस्ट्रीज़ भी खुश होगा और NRI भी इन्वेस्टमेंट आकर के भारत में करेगा। तो बजट अभी तो स्टडी करेंगे लेकिन ओवरऑल बजट जो है वो इंडस्ट्री को बूस्ट करता है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात PM कहते हैं। आपको कैसा लगता है कि ये बजट से कितना उस पर चीज़ें बढ़ेंगी, स्पीडअप होगा? नहीं, इस पे तो स्पीडअप तो निश्चित रूप से होगा। आपने देखा कि हमारे जो आयुर्वेद के प्रोडक्ट हैं उसको इन्होंने काफ़ी कुछ प्रमोट करने की बात कही है। जो आयुष है उसको प्रमोट करने की बात कही है। जो हमारे यहाँ की जो क्षमता है उसको बढ़ाने की जो बात कही है। ड्यूटी में काफ़ी कुछ सुधार लाया है तो जिसकी वजह से हमारा ग्रोथ बढ़ेगा निश्चित रूप से। बिल्कुल। तो देखिए ये अलग अलग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं और इनका साफ कहना है कि यूथ के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, महिलाओं के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। हालांकि जिस तरीके से टैक्स में रिबेट और बाकी चीज़ों की बात जो है वो जिसको लेकर के उम्मीदें थी उस पर अभी स्टडी की जाएगी, रिसर्च की जाएगी। पर कुल मिलाकर के एक अच्छा बजट है और जो विकसित भारत का संकल्प है उस तरफ में आगे बढ़ता हुआ ये बजट फिलहाल लोगों को दिखाई दे रहा है। कैमरा प्रेम सिंह के साथ विवेक राय, BP न्यूज़, लखनऊ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।